मुंगेर शहरवासियों के लिए आज जन्माष्टमी का दिन यादगार बना। भारत की सबसे बेहतर यात्री सुविधा और रफ्तार के साथ चलने वाले ट्रेनों में से एक वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली मुंगेर को। जमालपुर से इस हरी झंडी दिखाकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित जिले के तीनों विधायक डीआरएम ने हावड़ा के लिए किया रवाना। मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग रहे मौजूद। मुंगेर के ऐतिहासिक लौह नगरी जमालपुर से किसी रूट के लिए वंदे भारत ट्रेन उपलब्ध नहीं थी, जिसकी मांग लगातार लोगों के द्वारा उठाई जा रही थी, जिसको लेकर स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात की चर्चा रेल मंत्री से की, जिसके बाद रेल मंत्रालय ने भागलपुर से हावड़ा तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का विस्तारीकरण कर मुंगेर के जमालपुर तक कर दिया। इस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए आज जन्माष्टमी के मौके पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित जिले के सभी विधायक जमालपुर स्टेशन पहुंचे थे, जहां सभी ने 3:30 पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर हावड़ा के लिए रवाना किया। मौके पर जिला और रेल के अधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। अपने भाषण में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बड़े काम हो रहे हैं। बिहार में कनेक्टिविटी के लिए सड़कों और रेल का जाल बिछाया जा रहा है। 7 बड़े एयरपोर्ट पर कार्य शुरू हो चुका है। पूड़िया एयरपोर्ट का अगले माह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे और उड़ान योजना के तहत मुंगेर, भागलपुर और सुल्तानगंज, बेगूसराय में भी एयरपोर्ट का निर्माण को लेकर तैयारी चल रही है। उसके साथ ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गंगा पथ मुंगेर से लेकर भागलपुर तक बनेगा, जिससे कई इलाकों में बाढ़ की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। और तो और केंद्र सरकार से वाटर मेट्रो का भी आदेश प्राप्त हो चुका है। ये अभी पटना से बख्तियारपुर तक गंगा में ड्रेनेज का कार्य पूरा हो चुका है। इस तरीके से बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। वहीं केंद्रीय मंत्री सह मुंगेर सांसद ललन सिंह ने अपने भाषण में कहा कि आज मुंगेर वासियों के लिए खुशी का दिन है कि आज जो वंदे भारत ट्रेन भागलपुर से हावड़ा के लिए जाती थी, अब आज से उसका विस्तारीकरण कर जमालपुर तक कर दिया है, जो अब जमालपुर हावड़ा वंदे भारत ट्रेन के नाम से जानी जाएगी। साथ ही पूर्व की यूपीए सरकार रेल मंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुंगेर गंगा रेल पुल के लिए रेल बजट में कोई राशि नहीं दे रही थी। जब केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर बजट भी दिया, पुल का कार्य भी पूर्ण करवाया। साथ ही बताया है कि प्रधानमंत्री का नारा मेक इन इंडिया के नारे को बुलंद करते हुए कहा कि पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें चीन और टर्की के बने ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही छुड़छुड़िया पड़ाका की तरह जिसने नष्ट करने का कार्य किया, वो भारत के द्वारा बनी रक्षा प्रणाली है। यह मेक इन इंडिया की पहचान है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से व्यवसायी और दुकानदारों से आग्रह किया कि विदेशी चीज़ों को न बचें, अपने दुकान में लिखाएं कि यहाँ स्वदेश में बने चीज़ों को बेचा जाता है। इस अभियान को चलना पड़ेगा, तभी भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या संभावना है इसको लेकर के आप जोड़ेंगी? ऐसे ही तरक्की करते रहे। क्या लगता है विकास होगा? हाँ, विकास तो हो भी रहा है, होगा भी। जी, तो अब क्या मतलब है, क्या चल रही, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है जी। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। क्या नाम है? प्रियंका। आज मुंगेर से या जमालपुर से जो है वंदे भारत ट्रेन का शुरुआत किया है, कैसा महसूस कर रही है आप लोग? बहुत ही अच्छा लगा और हम लोग को भी बहुत खुशी हुई। अब हम लोग भी सोच रहे हैं कि इसे ट्रैवल करेंगे, कहीं जाएंगे घूमने फिरने, और बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। और बिहार के लिए तो बहुत ही खुशी वाली बात है। हमारे यहाँ विकास क्या होगा? बहुत हो ही रहा है, विकास हो ही रहा है। संभावनाएं बढ़ेगी बहुत। हाँ। क्या नाम आपका? आरती कुमारी। कहाँ से? जमालपुर से, बड़ी केसर। एक टापू की तरह था, अब जो आज इस तरह का घोषणा और विकास का वंदे भारत यहाँ से चला है, क्या कहना चाहेंगे? मुंगेर में जब से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है बिहार में और भारत में, तब से जमालपुर और मुंगेर का विकास निरंतर गति से हो रहा है। उस टापूपन को खत्म करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, मुख्यमंत्री बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा और उप मुख्यमंत्री अभी सम्राट चौधरी के द्वारा, जो आज चिर परिचित मांग यहाँ से बरसों से था लोगों के वंदे भारत ट्रेन का, जो आज पूरा किया इन सभी लोगों ने। और जमालपुर की बहुत मांग थी, यहाँ रेलवे के सारे अधिकारी भी बहुत परेशान थे कि वंदे भारत ट्रेन क्यों नहीं आ रहा है। भागलपुर आ गई है तो जमालपुर से चलना चाहिए। और उन सब के मांगों को, जनता का मांग को, मुंगेर की मांग को देखते हुए आज उस मांग को
पूरा कर दिया गया है भारत सरकार के लोकप्रिय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लाख लाख बधाई है और रामदास अठावले जी को भारत सरकार के मंत्री उनको भी लाख लाख बधाई है कि ये सब काम पूर्ण हुआ। जी आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है। कहना चाहेंगे आप वंदे भारत ट्रेन अभी आप ये बहुत अच्छी बात है, जमालपुर के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम भी उस रफ्तार में दौड़ेंगे जो लोग कहते थे कि दिल्ली बॉम्बे के लोग, बेंगलोर के लोग दौड़ा करते थे। मेट्रो सिटी में कहीं न कहीं हमारा जमालपुर शहर भी अब गिनती की ओर बढ़ चढ़ा है, अक्सर हो रहा है। जमालपुर में जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, खगड़िया हमें जाने में अगर बाय रोड जाते थे तो 160 किलोमीटर की जर्नी पड़ती थी और अब हमें पता ही नहीं चलता है कि माँ को बोलते हैं कि रोटी बनाओ और तब तक हम घर मानसी खगड़िया पहुँच जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार जो है हमारे लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं। जिस तरह से माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, जमालपुर स्टेशन को ही देख लीजिए आप, चारों तरफ एक नज़ारा, एक देखने लुक लगता है हवाई जहाज़ों, क्योंकि अभी रिसेंट में पटना एयरपोर्ट से आया हूं तो देखने में एक बदलाव सा नजर आया। और मुंगेर में बहुत जल्द ही, जैसा कि हमारे अभी उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मुंगेर में जल्द से जल्द छोटी हवाई यात्रा की शुरुआत होगी। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि हम लोग जमालपुर की धरती पर रहते हैं और राजा कर्ण की भूमि पर हमारा जन्म हुआ है और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारी सरकार और हमारे माननीय यहाँ के सांसद जो है वो काफ़ी मुंगेर और जमालपुर पे अच्छा ध्यान दे रहे हैं, विकास की ओर अक्सर चला है और हमारे बाल बच्चों का भविष्य अच्छा होने वाला। क्योंकि 2005 के पहले का मैंने बिहार भी देखा है, मैंने खुद देखा है, मेरे बच्चे ने नहीं देखा है। तो यह उम्मीद है कि एक आस जगती है कि मेरे बच्चे आगे चल के, मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा होने वाला है। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम वशिष्ठ कुमार साहू हुआ। को एक्सटेंशन करने का काम कर रहे हैं। यहाँ अवनीश जी बैठे हैं, पुराने कलेक्टर रहे, अभी हमारे कमिश्नर हैं। अभी इसके जमीन अधिग्रहण का काम भी हम लोगों ने शुरू किया है, जिसमें कि ये तय किया है कि छोटे प्लेन को यहाँ उतारने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ सुल्तानगंज में बड़ा एयरपोर्ट हम बनाएंगे। इसके साथ साथ भागलपुर और बेगूसराय, ये दोनों एयरपोर्ट को भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए चालू किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे जो नौजवान हैं उनको आगे एयर ट्रैफिक से पढ़ाई के लिए पूरी व्यवस्था करने के लिए इन सभी जगह इंस्टीट्यूट भी खोले जाएंगे, जिसमें कि हजारों बच्चे यहां से ट्रेनिंग लेकर पायलट बनने का काम करेंगे, जिससे मुंगेर के लोग पायलट भी बनने का काम कर पाएंगे साथी। तो ये दूसरा, तीसरा रास्ता है। और चौथा रास्ता है वाटरवेज। अभी पटना मेट्रो हम शुरू करने जा रहे हैं। पटना मेट्रो के साथ साथ वाटर मेट्रो की भी स्वीकृति हमको भारत सरकार से मिली है। पहला फेज में हम लोग पटना से लेकर बख्तियारपुर तक का फेज, जो ड्रेजिंग का काम पूरा हो गया, ये वाटर मेट्रो का भी कनेक्शन का काम शुरू किया गया। इसको धीरे धीरे यहाँ से बढ़ाकर पूरे बिहार के बॉर्डर तक वाटर मेट्रो का काम किया जाएगा, जिससे कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जा सकता था। इसलिए 4 रास्ते हैं, चारों रास्ते से मुंगेर जुड़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और चारों रास्ते से बिहार के लोग एक तरह से अपनी उड़ान आगे बढ़ाने का काम कर सकेंगे। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को विशेष धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि बिहार जैसे राज्य में, जहां एक तरफ गंगा के उस पार हम बाढ़ से चिंतित रहते हैं और सिर्फ नेपाल से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाते हैं, तो हमारे 15 जिले में पानी के बाढ़ की स्थिति हो जाती थी। लेकिन आज बिहार बदल चुका। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में जो सांसदों को घर मिलता है उसका टावर का नाम लिखा जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो बिहार जिसके लिए अभिशाप माना जाता था कोसी अब वरदान हो चुका है। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पिछले 20 साल में उसी कोसी को वरदान के तौर पर खड़ा किया, आज लगभग 14 लाख हेक्टेयर जमीन उससे इरिगेशन का काम किया जा रहा है। क्योंकि ललन जी पहले इरिगेशन मंत्री भी रहे हैं, इस काम को जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने कोसी के बेसिन पर पूरा काम कराया। और जब पिछले साल
बाढ़ की स्थिति बनी साथियों, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले बार 6.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल से छोड़े गए, तब भी मात्र 156 गांव में ही बिहार में पानी आया। ये नीतीश कुमार ने बदलाव करने का काम किया। सर लोग पूछते हैं कि इरिगेशन का काम क्या है। कल तक हम सोचते थे गंगा के उस पार के जो जितने प्रतिनिधि थे वो सोचते थे कि हम फ्लड फाइटिंग करें। अब वहां इरिगेशन की बात हो रही है, वहां इरिगेशन का काम किया जा रहा, सिंचाई का काम किया जा रहा, जिससे कि उसी इलाके में खेती हो सके, वहां पटवन हो सके, इसकी चिंता करने का काम किया। और साथ ही साथ अब दूसरा पक्ष है, गंगा के इस पार, चाहे वो मुंगेर का इलाका हो, बांका का इलाका हो, जमुई का इलाका हो, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि जो बाढ़ का समय है उस समय हम पानी गंगा से निकालकर चाहे वो राजगीर पहुंचाने का काम करेंगे, नवादा पहुंचाने का काम करेंगे, गया जी पहुंचाने का काम करेंगे। अब इसी मुंगेर जिले में खड़गपुर झील में भी पानी इसी अगले 1 महीने में काम शुरू किया जाएगा, उस काम को भी शुरू किया जाएगा। हलमना डैम पहुंचाने का काम किया जाएगा। बिची खरवा का जो इलाका है डैम का, उसमें पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक डैम जो जमुई जिले में बरनार डैम है, उसको भी सिंचित करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, ये जमालपुर के विधायक अजय जी, तारापुर के विधायक राजीव जी, सम्राट जी ने बहुत विस्तार से बताया जो बिहार में और पूरे देश में जो विकास का काम हो रहा है, हम उसको दोहराना नहीं चाहते। लेकिन आज मुंगेर वासियों को के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है जब भागलपुर से हावड़ा तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तारीकरण जमालपुर से हुआ है। और अब आज के बाद से ये वंदे भारत ट्रेन जो है वो जमालपुर से हावड़ा तक का ट्रेन कहलाएगा। तो इसलिए आज सभी मुंगेर वासियों की अब यह सिर्फ मुंगेर वासियों के लिए नहीं है। देखिए, मुंगेर के बाद जो गंगा पुल बना तो खगड़िया के लोग भी जिनको हावड़ा जाना होगा अब जमालपुर आके वंदे भारत पकड़ेंगे। बेगूसराय के लोगों को जिनको हावड़ा जाना होगा वो वंदे भारत आके जमालपुर से पकड़ेंगे। तो इसलिए ये अगल बगल के जिलों के लिए भी विकास की एक नया रास्ता खोलने वाला एक निर्णय भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने लिया। हम उनको हृदय से इसके लिए आभार हम उनका व्यक्त करते हैं और हम उनका देते हैं। अभी पिछली बार वो आए थे जमालपुर हम लोग के आग्रह पर, और यहाँ आने के समय सम्राट चौधरी जी भी थे, हम भी थे। हम सब लोगों ने उनसे कहा था कि वंदे भारत को जो भागलपुर से हावड़ा तक जाता है उसको जमालपुर तक कर दी। पार्लियामेंट चल रहा था, हमने बीच में एक दिन कहा उनको कि उसको दिखवाए आप जो वहां है, बोले नहीं। और अगले दिन उन्होंने फोन करके रात में 10 बजे उन्होंने हमको कहा कि ललन जी, हमने भागलपुर हावड़ा वंदे भारत को जमालपुर से एक्सटेंड कर दिया। तो हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और डीआरएम साहब ने उसके बाद तत्काल हमको फोन किया और कहा कि उसको हरी झंडी कब दिखाना है। हमने कहा देखिए, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट के सेशन के समय में तो कोई रास्ता देखना पड़ेगा। इनकी इच्छा थी कि सावन महीने में हो जाए। हमने कहा कि सावन नहीं तो भादो में जन्माष्टमी बड़ा शुभ दिन है, उसी दिन इसको हरी झंडी दिखा दीजिए। और इन्होंने उस पर सहमति दिया और आज का दिन तय हुआ। तो इसलिए मुंगेर वासियों को, अगल बगल जिला के वासियों को हम इसके लिए बधाई देते हैं। अब ये वंदे भारत ट्रेन जो है, आप सब लोगों ने सुना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मेक इन इंडिया का जो उनका सपना है और प्रधानमंत्री गति शक्ति की जो उनकी योजना है, उस गति शक्ति की योजना का परिणाम है। अभी हम डीआरएम साहब से पूछ रहे थे कि भाई आपका जो राजधानी अब तक का सबसे प्रीमियम ट्रेन माना जाता था,
उसका स्पीड कितना है, तो इन्होंने कहा 130 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने कहा इस वंदे भारत का कितना है, इन्होंने कहा 160 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका रफ्तार है। ये प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का सपना है, उसको इसने सरजमीन पर उतारने का काम किया। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं कि आज जो आपने मेक इन इंडिया, जो भारत में बनने वाली सभी चीजों का जो आपने आह्वान किया, उसका परिणाम है। अभी आप लोगों ने देखा